जा सकती हैं। तो आगे जो एरिया आ रहा है उसका नाम है ट्रून या TRUN, टर्न, मतलब रॉन्ग वर्ड स्पेलिंग, लेकिन ट्रून बनता है बेसिकली। बाकी इंटरस्टेट रोड्स बड़ी प्यारी हैं ड्राइव के लिए, बड़ा मतलब सुकून से जाता है। नॉर्दर्न एरिया पाकिस्तान में भी ट्रैवल करते थे या यहाँ भी आके मैंने नोटिस किया है कि आपका जो ट्रैवल का जो टाइम होता है वो बड़ा डिपेंड करता है कि आप कौन से सीज़न में करते हैं। समर हो तो दी बेस्ट रहता है, और विंटर स्पेसिफिक है अगर आपने बाकी स्नो देखनी है या उससे रिलेटेड कोई काम करना है तो फिर सही रहता है, जैसे स्की वगैरह या विंटर स्पोर्ट्स जैसे होते हैं। इनके ऊपर कहने के ड्राइव करने का और बाइक चलाने का बड़ा मज़ा आता है। तो ये कर्व्स वगैरह हैं ये बड़ा आपको वो करते हैं, सुकून देते हैं। मतलब बड़े प्यारे छोटे बड़े कस्बे हैं जी। और राइट साइड पे चेक करें क्या माउंटेन है पीछे, उसके पीछे पूरा रॉकी माउंटेन है, ग्रीन माउंटेन्स के पीछे, और उस पर जो स्नो पड़ी है अभी स्टिल। तो ये भाई सब लोकल हैं, उन्होंने कहा कि 60 से पहले ही मैं निकल जाऊँ कई बंदा और स्लो करे। तो जो टूरिस्ट लोग हैं जैसे या बाहर से जो लोग आते हैं जैसे हम लोग हैं घूमने के लिए, तो वो ज़ाहिर स्पीड लिमिट का बड़ा ख्याल रखते हैं, लेकिन लोकल्स को अंदाज़ा होता है कि कहाँ पे वो फ्री में तेज़ कर सकते हैं और कोई मसला नहीं होगा। तो स्टिल हमारे साथ साथ वही राइन रिवर जा रहे हैं। तो जब मैं देखता हूँ पीछे लोकल गाड़ी है तो मैं थोड़ा सा साइड पे ड्राइव करता हूँ, उसको स्लो करता हूँ ताकि वो लोग निकल जाएँ, क्योंकि मैंने तो सीनरी इंजॉय करनी है, इनका रोज़ का काम है। बाकी है कि जो कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे मैं वो शहर का नाम या बाकी चीज़ें जब आपको कहता हूँ तो वो नेविगेशन चल रहा है, तो उसमें आपको ज़ाहिर है 15-20 किलोमीटर का बड़ा अच्छा ओवरव्यू रहता है, और उसमें प्लेसेस के नाम भी रहते हैं और बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी होती है। तो वो फिर बंदा देख लेता है और अपना माइंड मैप भी डेवलप करता है, और सेम इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर भी कर सकता है, विच इज़ वेरी नाइस। स्कूल का एरिया तो यहाँ पे 50 उन्होंने किया हुआ है, जो कि स्टिल का फास्ट है लेकिन अच्छी चीज़ है। उससे लास्ट टाइम जब मैं आया था तो उसमें ये था कि मैं इस साइड शहरों से ड्राइव कर रहा था, तो उस टाइम स्कूल खुले हुए थे। तो उसमें ये था कि जो बच्चे थे जब आप गाड़ी रोकते हैं, जैसे आगे वो आ रहे हैं ना पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है, तो वो आपको बड़ा थैंक यू करके जाते हैं सारे लोग जो हैं। जैसे आंटी आ रही हैं, उन्होंने पहले देखा कि भाई रुकेगा कि नहीं रुकेगा, तो उसके बाद फिर पीछे मार्केट थी, उसका नाम था वॉल्क, और मैं पहली नज़र में उसको वीलॉग पढ़ रहा था। तो माइंड में बात कर जो आपका
वो बना होता ना एक इमेज चीज़ का, तो वो बंदा उस हिसाब से बोल रहा होता है, ये सोच रहा होता है। इन्होंने साइकिल का बड़ा अच्छा ट्रैक बनाया हुआ है। तकरीबन हर जो है ना ये इंटरस्टेट रोड के साथ साथ आपको साइकिल का ट्रैक मिल जाता है। तो ज़ाहिर है कुछ जगहों पे थोड़ा ज़रा सेफ़ बना हुआ है, कुछ जगहों पे सिर्फ ऐसे लाइन लगी है, तो स्टिल आपने ज़ाहिर उनका ख्याल रखना होता है, तो उसमें देखना होता है। अच्छा, ये आज गाड़ी ऐसे चला रहे हैं जैसे हम जब जर्नी में ऑटोबान पे चला रहे होते हैं ना, तो वहाँ स्विट्ज़रलैंड की गाड़ी होती है, उसके पास से शू करके गुजरते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये 130 से ऊपर नहीं जाते और यहाँ पे ये 100 से नीचे नहीं आते। एक वो आपका बिहेवियर सा एक डेवलप हो जाता है ना, कि जिस तरह के सिस्टम में आप रह रहे होते हैं। चेक करें जनाब, सामने जैसे पहाड़ है, मुझे वो मानसेरा का गान नरान याद आया था इसको देख के। लेकिन जो अच्छी चीज़ है, इनकी ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, ये इसका बड़ा ख्याल रखती हैं। और ये मुझे याद है जब हम 90s में उस टाइम में जब जाया करते थे या उस टाइम में गए हुए हैं, तो उसमें फिर ये होता था कि उस टाइम ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी, टेम्परेचर भी बड़ा डाउन होता था। अब तो खैर ये है कि क्या लें कि जंगलात बड़े कट गए हैं, सीनरी बड़ी चेंज हो गई है, वेदर चेंज हो गया दुनिया का ओवरऑल। तो जो लास्ट वीडियोस मैंने देखी हैं उसमें मुझे ग्रीनरी इतनी नज़र नहीं आई कोई, सिर्फ वो जैसे अगर आप कमरात वगैरह या बिल्कुल आगे एक्सट्रीम चल जाएं, गिलगित बल्तिस्तान से आगे जैसे एरिया स्कर्दू से आगे जब जाते हैं, स्कर्दू में भी वैसे वो इतनी ग्रीनरी नहीं उस तरह से, लेकिन ये है कि स्टिल है, लेकिन उसकी अपनी एक यूनिकनेस है ऐसा। तो एनीवेज ये देखिए जी, टिपिकल जो है यहाँ के घर वगैरह और सफाई और जो डिसिप्लिन है, और फिर जो आपको यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, ये बहुत मैटर करता है। बाकी प्राइस वाइज अब हर जगह महंगाई हो गई है, तो अब स्विट्ज़रलैंड आके उस तरह से उतना महंगा नहीं लगता। लेकिन ये है कि आज से 20-25 साल पहले जब जब आए थे इधर उस तरह, तो उस टाइम तो प्राइस इनकी 3 गुना ज़्यादा होती थी नॉर्मल जगहों से, या अब लगता है कि तकरीबन 1.5 गुना ज़्यादा है बाकी कंट्रीज से। तो लेकिन स्टिल उस टाइम खैर इतनी ऐप्स वगैरह नहीं थी, आप इतना कंपैरिजन नहीं कर सकते थे। बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का ये ब्रिज है, लेफ्ट साइड पे पहाड़ बड़े प्यारे हैं। तो हाल वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज हुई हैं, और अब ज़ाहिर ऐप्स है उसमें आप बड़ा जल्दी कंपैरिजन कर लेते हैं कि किसकी जो रेटिंग अच्छी है, किसके रिव्यूज़ अच्छे हैं जगह पे। अगर आपने खाना वाना खाना है, विज़िट करना है उसको, तो आपको पहले ही अंदाज़ा हो जाता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस वहाँ पे क्या होंगी, जिसके लिए आप जो भी पे कर रहे हैं। अब ये छोटा सा टाउन है, इसका नाम है जी सन विटिक। जो स्विस लैंग्वेज में ज़ाहिर है उनकी प्रोनाउंसिएशंस फ़र्क है स्टैंडर्ड जर्मन से, जो हाई लेवल की जर्मन है जिससे, तो उसमें भी वो थोड़ा फ़र्क आया था। सुबह नाश्ता करते हुए भी वहाँ पे भी जो लोग स्विस जर्मन बोल रहे थे, लोकल्स भी काफ़ी थे जो मैं नोट किया, तो उसमें फिर ये था कि आपको उनकी आधी चीज़ें समझ आती हैं, आधी समझ नहीं आती। आपको लगता है कि बोल ये जर्मन ही रहे हैं, लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन बड़ा फ़र्क होता है।
या कुछ वर्ड्स भी ज़ाहिर है फिर आगे चीज़ों के फ़र्क है। तो ये है जी। लेफ़्ट साइड पे बहुत ग्रीन माउंटेन्स हैं, राइट साइड पे भी ग्रीन माउंटेन्स हैं। तो बाकी जो है वो इंस्टाग्राम की जब आप रील देखते हैं वो इतनी ज़्यादा कलर करेक्शन की होती है, वो रियलिटी का पार्ट ही नहीं लगती है आपको। तो लेकिन जब आप रियलिटी में ऐसे खूबसूरती देखते हैं, नेचर को देखते हैं, तो वो उसका अपना ही एक जो है देखिए जी, देखिए जी मैं बाइक चला रहा हूँ और ये टू स्लो है, हालांकि मैं 80 पे जा रहा हूँ इस वक्त, जो अलाउड स्पीड है। वैसे तो कई दफ़ा स्विट्ज़रलैंड आए गए हैं इस तरह। तो लास्ट टाइम जब मैं आया था तो मुझे अच्छा लगा था इंटरस्टेट वाला कॉन्सेप्ट। तो इस दफ़ा मैंने स्ट्रिक्टली सोचा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना पॉसिबल है ना इंटरस्टेट पे शूट करना, उस रोड पे ड्राइव करते हुए शूट किया जाए। ड्राइव कर रहे हैं तो आपको थोड़ा ज़रा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि एकदम आपकी सिनरी चेंज होती है या रोड थोड़ी टाइट होती है, जिसमें ये होता है कि फिर बस आगे से आ रही हो या बड़ी गाड़ी आ रही हो तो फिर आपके पास मार्जिन रोड पे कम होता है और फिर आपको सेंटीमीटर्स में पास कर क्रॉस करना पड़ता है। अब जैसे ये वाला है, इसके ऊपर पूरी ग्रिल लगी है तो ज़ाहिर है इस पर लैंड स्लाइडिंग होती होगी। कल जब मैं आ रहा था तब भी थोड़ी सी हुई थी, मतलब छोटे छोटे से पत्थर गिरे थे, लेकिन शुक्र है कि कोई ऐसा खुदा न खास्ता कोई नुकसान वगैरह नहीं हुआ, कोई बचत हुई इससे। वो देखिए जी बाइसिकल वाला, लेकिन खैर ये थोड़ी चीटिंग भी करते हैं क्योंकि अब इलेक्ट्रिक बाइक्स आ चुकी हुई हैं, लेकिन इसकी इलेक्ट्रिक नहीं है। बड़ी हिम्मत है भाई, ड्राइव करते जा रहा है वो, बड़ा शार्प कर रहा है। और इधर ये राइट साइड पे वो बना हुआ है जैसे वो आपको वाटरफॉल गिरती है। तो लेकिन अभी तो खैर ये इससे ड्राई है, तो ज़ाहिर है उसका फिर अपना टाइम होगा जिसमें वाटरफॉल गिरती होगी। और इधर भी बड़ा प्यारा वो बना हुआ है व्यू पॉइंट, और नीचे पूरा ग्योर्क बना हुआ है। ग्योर्क होता है जो बेसिकली घाटी होती है जिसमें पानी भरता है नेचुरली, जब पानी गिरता है इस तरह तो उसमें से गुजर होता है। ये देखिए जी जितनी स्पीडें लगा के आए थे, सामने खड़े हुए, वो क्या कहा है शायर ने, एक ही सफ़ में हो गए महमूद और अयाज, एक ही लाइन में खड़े हो गए बाइसिकल वाले, इतनी स्पीडें मार के आए थे। बहरहाल मैं थोड़ा पॉज करता हूँ जब तक सिग्नल खुलता है।